वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं बेरिश हरामी के बारे में, जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहां कहां पर ढूंढ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी हम सीखेंगे। हाउ टू बाय एंड सेल विद बेरिश हरामी की सहायता से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो मार्केट में देखने को मिलते हैं, उन पर एक बार नजर डालेंगे। कौन कौन से टाइम फ्रेम हमें चूज करने हैं, इंट्राडे के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सा चार्ट यूज करना है, इसके बारे में जानेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम कौन सा चार्ट यूज करना है, इसके बारे में देखेंगे। और फाइनली हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक हाई क्वालिटी ट्रेड बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से कैसे लिया जा सकता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक की मदद से कमाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, इसलिए इसको ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम अगर उसके ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर एक यह ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करता है, यानी कि जब बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक लंबे अप ट्रेंड के बाद या लंबी तेजी के बाद चार्ट के जब टॉप पर बन जाता है तो उसके बाद संभावना हो जाती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदलकर नीचे आने वाला है। तो इस रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं, जिसमें बेरिश हरामी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर हम इसके बनावट की बात करें, इसके फॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें जो पहली कैंडल होती है वो लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और वो ग्रीन कलर की होती है, तो यह एक जो तेजी की कैंडल मानी जाती है। और इसके बाद जो अगले दिन कैंडल दूसरी कैंडल बनती है वह एक स्मॉल बेरिश कैंडल होती है, जिसमें का कलर होता है वो कि रेड होता है और यह एक मंदी की यानी कि एक जो गिरावट की कैंडल मानी जाती है। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, माइक्रो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शनल करते हैं, किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इसको स्टॉक मार्केट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हैं। अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप इसमें फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट, आप क्रिप्टो करेंसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कमोडिटी मार्केट में भी आप इसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें इसके फॉर्मेशन में पता होने चाहिए। सबसे पहले बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहली लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल होती है उसको स्मॉल बेरिश कैंडल कहा जाता है। इसके फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दूसरी कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में बननी चाहिए, या लॉन्ग कैंडल की जितनी बॉडी का एरिया है उसके बराबर या फिर उससे छोटी बननी चाहिए। अगर जैसे कि यहाँ पर मैं दो लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो एरिया है, जो नेक्स्ट दिन कैंडल बनेगी, इन दोनों के बीच में इस एरिया में बननी चाहिए। अगर इससे बाहर चली जाती है तो इसको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि जो पहली कैंडल की बॉडी है उससे बड़ी दूसरी कैंडल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि हमको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में किस किस तरीके से, किस किस टाइप से हमको मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में जो कैंडल्स है वो हमेशा एक समान नहीं बनती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है वैसे हमेशा कैंडल्स नहीं बनती हैं, तो मार्केट में जो कैंडल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बन जाती हैं। तो उसको भी हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही यूज करते हैं। जैसे पहले कैंडल्स की बात करें, जो पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, जो कि कंप्लीट रूप से बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल बेरिश कैंडल है उसके ऊपर की विक नहीं है, यानी कि उसमें अपर शेडो नहीं है। तो इस तरीके की कैंडल भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इसमें लोअर शेडो नहीं है, तो यह भी एक बेरिश हरामी कैंडल ही मानी जाती है। अगर हम चौथे पैटर्न की बात करें तो इसमें अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों ही नहीं है, यानी कि यह एक बेरिश मारूबोजू है। तो जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें एक कैंडल मारूबोजू भी हो सकती है। जैसे कि हम अगला पैटर्न देखें तो इसमें जो पहली कैंडल है वो मारूबोजू है, और अगर हम इससे अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो इसमें दोनों कैंडल ही मारूबोजू हैं। तो इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इससे अगले कैंडलस्टिक की बात करूं तो इसमें जो पहली कैंडल है वो एक कंप्लीट रूप से लॉन्ग बुलिश कैंडल है, लेकिन जो दूसरी कैंडल है यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रही है, यानी कि इसकी बॉडी है छोटी है, शेडो बड़ी है, तो इसको भी हम एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ही मानेंगे। और फाइनली यहाँ पर आपको एक स्टार देखने को मिल सकता है जो कि एक डोजी कैंडल है। तो सम टाइम मार्केट में जो दूसरी कैंडल बनती है वो एक डोजी कैंडल भी बन जाती है। तो इन सारे तरीके से आपको चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब बात करते हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से हम बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में एक लंबी तेजी के बाद, लंबे अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था और उसके बाद जो अगले दिन कैंडल्स ओपन हुई हैं वो दो तरीके से ओपन हो सकती हैं। पहली जो नई कैंडल है वो गैप लेके ओपन हो, यानी कि गैप अप से ओपन हो। अगर ऐसा होता है, अगर मार्केट में जो अगले दिन कैंडल बनती है वो गैप से ओपन होती है, तो आपको जो अपना शॉर्ट सेल है वो उसी समय उस कैंडल में कर लेना है। लेकिन अगले दिन कैंडल गैप से ओपन ना होकर के बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के कहीं आसपास ही ओपन होती है, तो आपको मार्केट में तब तक वेट करना है जब तक कि प्राइस है जो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को तोड़कर नीचे नहीं निकल जाता। जैसे कि आप सेकंड कैंडल में देख सकते हैं कि प्राइस इस कैंडल में नीचे निकल चुका था, तो आप यहाँ पर अपना जो सेल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको और वेट करना है, अगर आप और पेशेंस रखना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट जो तीसरी कैंडल बनी है उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस कंप्लीट रूप से लो के नीचे ही बना है, आप इसमें अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी ट्रेड लें तो आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, उसके हाई का प्राइस होता है, उसका आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। कैंडलस्टिक पैटर्न से जब भी आप ट्रेड लें तो आप वॉल्यूम हमेशा चेक कर लें, क्योंकि वॉल्यूम है जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप मार्केट में अपना बाय करते हैं या फिर अपना सेल की पोजीशन लेते हैं। बेरिश हरामी में भी हम वॉल्यूम चेक करेंगे। सो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वॉल्यूम है और उससे आगे बनने वाली जो कैंडल्स हैं उसका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के जो वॉल्यूम है, जो कैंडलस्टिक के वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम कम हो तो ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे सेल करता जाएगा तो उसमें वॉल्यूम है थोड़ा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, जिससे कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट में अब सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो प्राइस के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से चार्ट्स और कौन कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। सबसे पहले हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे करने के लिए आप 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसे यूज़ कर सकते हैं। आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा देखा जाता है कि जो 5 मिनट में कैंडल बनती हैं उसमें जो ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कम देखने को मिलते हैं। तो 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे पर आपको जो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आसानी से देखने को मिल पाएगा। तो आप इसमें 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पर डेली चार्ट यूज़ कर सकते हैं। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम माना जाता है वो डेली टाइम फ्रेम माना जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे अपना टारगेट लें, अपना ट्रेड लें। आप यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर वीकली चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से हमें हाई क्वालिटी ट्रेड कैसे लेना है, कैसे हम हाई क्वालिटी ट्रेड को पहचान सकते हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम हाई क्वालिटी ट्रेड को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, एक लंबी तेजी थी, उसके बाद चार्ट के टॉप पर बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन चुका था। अगर यहाँ पर देख सके तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डबल टॉप पैटर्न है वो बन रहा है, और अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो अब सेकंड टाइम यहाँ पर बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, तो यहाँ संभावना हो जाती है कि प्राइस यहाँ से डाउन जा सकता है, प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो 3 या 4 कैंडल बनी है इसमें हम अपना जो सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं RSI भी इसमें ऐड कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो RSI है वो यहाँ पर ओवरबोट है, जो कि 70 से ऊपर है। तो यह भी हमारा एक एडिशनल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर जो RSI है वो भी ओवरबोट शो कर रहा है। तो अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो बदल सकता है। हाई ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ की पॉइंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि हमने इस ट्रेड में सबसे पहले एक अप ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, चार्ट के टॉप पर देखने को मिल रहा है, तो यह हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, यह एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न है जो कि ऑल्सो एक ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। चौथा, अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में प्राइस यहाँ पर इसको रेजिस्ट कर चुका है। तो दूसरी बार जब बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी इसे रेजिस्ट कर रहा है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो यह हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट के लिए हमने RSI को ऐड किया, तो यहाँ पर हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ओवरबॉट है, यहाँ से
ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आप जब भी अपना ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि मार्केट में बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना या फिर कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो आप अपनी पोजीशन ले लें, सेल की बाय की पोजीशन ले लें। आपको इसमें आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें आपको की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपको इसमें जो हाई क्वालिटी ट्रेड के पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड में वो बढ़ जाए और आपके कम से कम चांसेस हो जाएं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। तो आपको इस तरह जो हाई क्वालिटी ट्रेड है उनको आइडेंटिफाई करना है। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए हम यहाँ पर दो तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पहला कि आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की सहायता से अपना ट्रेड लेते हैं तो आप एक सर्टेन प्रॉफिट पर, आप एक निश्चित प्रॉफिट पर काम कर रहे होंगे। आप 5%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो की आपके कैपिटल के हिसाब से आप जो भी आपका बनता है, आप उसके सहायता से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। जब भी आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप अपने मार्केट से अपनी एग्जिट ले सकते हैं। जो दूसरा मेथड है उसमें आपको चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको चार्ट अगर अच्छे से पढ़ना आता है, अगर आप चार्ट पढ़ने में एक्सपीरियंस हैं, तो आप जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप उनको भी आइडेंटिफाई करके अपना एग्जिट ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंडिकेटर्स, जो एग्जिट इंडिकेटर्स हैं, उनका यूज़ करके भी आप अपना जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा और हमें कौन कौन सी बातों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से अपना ट्रेड लें। तो सबसे पहले हमेशा यही ध्यान रखें कि जो स्मॉल कैंडल है वो या तो जो बड़ी कैंडल है उसके बॉडी के बराबर होगी या उस एरिया में बनेगी। आपको हमेशा वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम हमेशा चेक करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एक जो मोर एक्यूरेसी है वो आपको मिल जाएगी और आपका ट्रेड है जो सफल होने के चांसेस हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपको नॉर्मल या फिर ट्रेडिशनल वे में ट्रेड नहीं करना है कि आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा और आपने अपनी पोजीशन ले नहीं। आपको मल्टी लेवल पर जाकर आप और इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको एक हाई क्वालिटी ट्रेड लेना है, उसके बारे में आपको देखना है। और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको जब भी देखने को मिले, हमेशा चार्ट के टॉप पर होना चाहिए, एक लंबी तेज़ी के बाद होना चाहिए, एक अप ट्रेंड के बाद होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर आपका कोई इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।